मित्रों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इन प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके लिए महान अशोक की कहानी का अंतिम भाग लेकर आया हूं। महान अशोक भारत के सिब्बतल के बहुत पश्चिम एक ही बात जाए और हम में से अधिकतर लोग उनके बारे में जानते हैं। इस भाग में मैंने उनके व्यक्तित्व में आए बदलाव को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है, कलिंग युद्ध से लेकर निर्वाण के मार्ग तक। तो आइए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक, कलिंग से निर्वाण तक, एक महान आत्मा की कहानी। स्रोत और संदर्भ ग्रंथ: दीपवंश, महावंश, अशोकावदान, दिव्यावदान, मेगस्थनीज की इंडिका, बौद्ध लोक कथाएं और भारत भर में पाए गए शिलालेख व स्तंभ अभिलेख। वह रात जब इतिहास बदल गया। कलिंग युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शन 261 ईसा पूर्व। वर्ष था लगभग 261 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का सूर्य अपने पूरे तेज पर था। पाटलिपुत्र से लेकर अफगानिस्तान की सीमाओं तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर कर्नाटक के जंगलों तक, एक विशाल साम्राज्य की नींव पर अशोक का झंडा लहराता था। वह अशोक जिसे उसके अपने दरबारी चंडाशोक कहते थे, वह अशोक जिसने अपने भाइयों को मारकर सिंहासन पाया था, वह अशोक जिसकी तलवार ने कभी म्यान में लौटना नहीं जाना था। लेकिन उस वर्ष जब कलिंग युद्ध की लपटें शांत हुईं, तो एक सम्राट का जन्म आगामी हुआ ही है। अंत कलिंग, आज का ओडिशा, वह राज्य जो पूर्वी समुद्र तट पर सीना तान कर खड़ा था। मौर्य साम्राज्य ने उसे कभी नहीं जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से यह एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य था जो स्वतंत्र रहा। अशोक के लिए यह एक खुली चुनौती थी, एक अधूरा कामूला काम। उसने अपनी सेनाएं भेजी, लाखों की संख्या में सैनिक, हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना। कलिंग ने भी प्राणपण से लड़ाई लड़ी। वे किसान थे, व्यापारी थे, मछुआरे थे, लेकिन जब अपनी भूमि की बात गए, युद्ध हुआ और जब हुआ तो उसकी भयावहता ने इतिहास के पन्नों को लहूलुहान कर दिया। अशोक स्वयं उस युद्ध भूमि पर आया। उसने देखा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे और उससे कई गुना अधिक लोग बीमारी, भूख और घावों से मरे। दया महानदी का पानी गांव जले पड़े थे, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े अपने मृत पुत्रों के शवों पर पड़े थे, महिलाएं विधवा हो गई थीं। अशोकावदान में लिखा है कि जब अशोक ने वह दृश्य देखा, वह एकदम स्तब्ध हो गया। उसके भीतर कुछ टूट गया। जो तलवार वर्षों से खून की प्यासी रही थी, वह जमे बचन मुझ नहीं ले। वह प्रश्न जो भीतर से उठा, एक भिक्षु की भेंट और अंतर्द्वंद्व। 261 ईसा पूर्व पौराणिक कथाओं के अनुसार उसी युद्ध के बाद अशोक एक टूटे हुए गांव में से गुजर रहा था। वहां उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले, उपगुप्त या कुछ मान्यताओं के अनुसार निग्रोध। वे शांत थे, स्थिर थे, उनकी आंखों में न भय था न क्रोध। अशोक ने पूछा, इतने खून के बाद भी तुम्हारी आंखों में शांति कैसे है? भिक्षु ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं जो जीता वह भी मर जाएगा और जो मरा वह भी एक दिन जिया था। बुद्ध ने कहा है, घृणा से घृणा कभी नहीं जाती, केवल प्रेम से जाती है। वे शब्द अशोक के हृदय में धंस गए जैसे कोई बाण धंसता है, लेकिन इस बाण ने घाव नहीं किया, बल्कि
एक बंद किवाड़ खोल लिया। महावंश और दीपवंश दोनों श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। दीपवंश में लिखा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से अपनाया। पश्चाताप से धर्म तक बौद्ध धर्म की दीक्षा 260 से 258 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद के वर्ष अशोक के लिए आत्म परीक्षण के वर्ष थे। उसने सबसे पहले एक बौद्ध उपासक के रूप में धर्म ग्रहण किया। कुछ समय बाद उसने भिक्षु मोग्गलिपुत्र टिस के मार्गदर्शन में गहरा बौद्ध अध्ययन किया। अशोकावदान में वर्णित है कि अशोक ने पहले वर्ष में उपवास किए, विहारों में जाकर भिक्षुओं से बातें की और धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदलती गई। उसने शिकार बंद किया, राज्य में मांसाहार पर कुछ प्रतिबंध लगाए, पशुओं की बलि देने की प्रथा रोकी। उसने अपनी पत्नी असंधिमित्रा से भी इस मार्ग पर विचार विमर्श किया। असंधिमित्रा को अशोक की पट्टमहादेवी माना जाता है और वह स्वयं भी एक गहरी आस्थावान बौद्ध महिला थी। परंतु अशोक केवल व्यक्तिगत साधक नहीं बने, वे एक राजा थे और उन्होंने तय किया कि अब उनकी शक्ति शस्त्र से नहीं जल्दी पत्थरों पर उकेरी गई अंतरात्मा। 14 बड़े शिलालेख 257 से 256 ईसा पूर्व। इतिहास में पहली बार कोई सम्राट अपनी जनता से इस तरह बात कर रहा था, पत्थरों के माध्यम से। अशोक के शिलालेख भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इन्हें अशोक ने ब्राह्मी, अरामाइक और ग्रीक लिपि में लिखवाया। क्षेत्र के अनुसार यह अद्भुत था, एक सम्राट जो अपनी बात अपनी जनता की भाषा में लिपि में कहना चाहता था। 14 बड़े शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट्स। ये 14 शिलालेख साम्राज्य के चारों कोनों पर स्थापित किए गए। उनमें से प्रमुख स्थान है गिरनार, गुजरात। यह शिलालेख सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर पाया गया। यहाँ संस्कृत मिश्रित प्राकृत भाषा में अशोक की आज्ञाएं उकेरी गई हैं। शाहबाज गढ़ी, खैबर पख्तूनख्वा, आज के पाकिस्तान में यह स्थान उस समय मौर्य साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा थी। यहाँ खरोष्ठी लिपि में शिलालेख मिले। मानसेहरा, पाकिस्तान, यहाँ भी खरोष्ठी लिपि में शिलालेख हैं। कालसी, तरातान, दासिसी, उत्तराखंड, यमुना नदी के किनारे, आज के उत्तराखंड में। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा एक पूर्ण शिलालेख है। धौली, ओडिशा, यह सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। धौली वही है जहां कलिंग युद्ध लड़ा गया था। दया महानदी के किनारे पर स्थित इस स्थान पर अशोक ने अपना हाथी पहाड़ी पर खुदवाया और शिलालेख लगवाए। यह मानो उसी जगह प्रायश्चित का स्मारक था। जौगढ़, ओडिशा, यह भी कलिंग क्षेत्र में है। यहाँ 2 अलग शिलालेख हैं, जिनमें से एक में अशोक कलिंग वासियों को विशेष रूप से संबोधित करता है। यर्रागुडी, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य की उपस्थिति का प्रमाण। सोपारा, महाराष्ट्र, पश्चिमी तट पर, आज के मुंबई के निकट। इन शिलालेखों में अशोक ने क्या कहा? उन्होंने कहा, पहले शिलालेख में पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात है। उसने लिखा कि अब राज्य के रसोई में 2 मोर और 1 हिरण के अलावा कोई पशु नहीं मारा जाएगा, और वह दिन भी आएगा जब यह भी बंद होगा। दूसरे शिलालेख में उसने मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था का उल्लेख किया।
उसने लिखा कि उसने सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए और धर्मशालाएं बनवाई। यह केवल भारत में नहीं बल्कि उसके पड़ोसी राज्यों में भी किया, जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी। दिनकाय में तीसरे शिलालेख में उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 5 वर्ष में राज्य का दौरा करें और जनता की शिकायतें सुने। चौथे शिलालेख में उसने कहा कि वह चाहता है ऐसा कि उसकी जनता धर्म के मार्ग पर चले, और यह केवल धार्मिक आदेश नहीं बल्कि नैतिक आचरण का पाठ था। 5वें शिलालेख में उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की घोषणा की, विशेष अधिकारी जो धर्म का प्रचार करें और समाज के कमजोर वर्गों की देखभाल करें। 6ठे शिलालेख में उसने कहा कि वह किसी भी समय कहीं भी जनता की बात सुनने के लिए तैयार है। 7वें से 9वें शिलालेख में उसने धार्मिक सहिष्णुता, सरल जीवन, दान और करुणा की बात की। 10वें शिलालेख में उसने कहा कि यश और कीर्ति कुछ भी नहीं, केवल धर्म और नैतिकता ही सत्य है। 11वें में धर्म के उपहार को सर्वोत्तम उपहार कहा। 12वें में उसने सभी संप्रदायों का सम्मान करने की बात कही। उसने लिखा, मैं सभी संप्रदायों को सम्मान देता हूं, चाहे वे श्रमण हो, ब्राह्मण हो या अन्य। यदि कोई अपने संप्रदाय को बड़ा बताने के लिए दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाए तो वह अपने संप्रदाय को ही नुकसान पहुंचाता है। 13वां शिलालेख यह सबसे भावुक है। आपने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा, कलिंग में 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख मारे गए और उससे कई गुना अधिक मर गए। यह दुख देवानाम्प्रिय को बहुत पीड़ा देता है। उन्होंने आगे लिखा कि ब्राह्मण, श्रमण, अन्य संप्रदाय के लोग सभी पर इस युद्ध का दुष्प्रभाव पड़ा। यह शिलालेख एक सम्राट का आत्मस्वीकरण था, एक दुर्लभ दस्तावेज। 14वें शिलालेख में उसने कहा कि ये सभी आज्ञाएं अधूरी हैं और उसका प्रयास है कि वह और अधिक सीखे और करे। जहां छोटे पत्थरों ने बड़ी बात कही, लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट्स 257 से 255 ईसा पूर्व। बड़े शिलालेखों के साथ साथ अशोक ने कुछ छोटे शिलालेख भी लगवाए जो अधिक व्यक्तिगत और सीधे थे। मास्की, कर्नाटक। यह शिलालेख बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पहली बार अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिला। इससे पहले शिलालेखों में केवल देवानाम्प्रिय प्रियदर्शी प्रियदर्शी लिखा जाता था। 1915 में जब मास्की का शिलालेख पढ़ा गया तब पता चला कि क्या ये प्रियदर्शी और कोई नहीं बल्कि अशोक स्वयं है। ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। यहां अशोक ने लिखा कि वह 2.5 वर्षों से उपासक हैं, लेकिन पिछले 1 वर्ष में उनका धर्म प्रयास तीव्र हुआ है। गुर्जरा, मध्य प्रदेश। यहां भी लघु शिलालेख मिले जो बहुत सीधी भाषा में लिखे हैं। सिद्धपुर। उत्तर कर्नाटक में पाया गया एक और लघु शिलालेख, जटिंग रामेश्वर, कर्नाटक। यहां का शिलालेख भी उसी काल का है। इन लघु शिलालेखों में अशोक बहुत सरल शब्दों में बोलता है। वह कहता है, मैं जो भी करता हूं वह इसलिए नहीं कि मुझे स्वर्ग मिले, मैं इसलिए करता हूं ताकि लोग सुखी रहें और यह सुख स्थायी हो। स्तंभों पर लिखी धर्म की इबारत। 7 प्रमुख स्तंभ अभिलेख। पिलर एडिक्ट 243 से 241 ईसा पूर्व। अशोक के शासन के बाद के दशक में
जब उनका धर्म प्रेम और भी गहरा हो गया तो उन्होंने विशाल पाषाण स्तंभ खड़े करवाए। ये स्तंभ मुख्यतः पॉलिश किए हुए चुनार के बलुआ पत्थर से बने थे। इनकी चमक आज भी देखने वाले को स्तब्ध कर देती है। इन स्तंभों पर 7 प्रमुख आज्ञाएं बालेश, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में 2 स्तंभ। लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ आज भी अपनी मूल जगह पर खड़ा है। यह दुर्लभ है। रामपुरवा, यहां 2 स्तंभ थे, एक बैल शीर्ष वाला और एक सिंह शीर्ष वाला। रामपुरवा का बैल शीर्ष आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। टोपरा, हरियाणा। फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को 14वीं शताब्दी में दिल्ली मंगवा लिया था। आज यह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खड़ा है। मेरठ, उत्तर प्रदेश। यहां का स्तंभ भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गए। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद किले में रखा यह स्तंभ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर रानी का अभिलेख और कुमार देवी का उल्लेख है। सारनाथ, उत्तर प्रदेश। यह सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तंभ है। इसका शीर्ष 4 सिंहों वाला आज भारत का राजकीय चिन्ह है। यहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अशोक ने इसी स्थान पर स्तंभ खड़ा करवाया। सांची, मध्य प्रदेश। यहां स्तंभ के साथ साथ महान स्तूप भी है जिसे अशोक ने बनवाया या जिसका विस्तार करवाया। इन 7 स्तंभ आज्ञाओं में अशोक ने क्या लिखा? पहली आज्ञा में उसने जीव हत्या बंद करने और पशुओं के साथ दया के व्यवहार की बात कही। दूसरी में उसने कहा कि उसने सभी जीवों के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाई हैं। तीसरी में परिवार के प्रति कर्तव्य, बड़ों के प्रति आदर और ब्राह्मण व श्रमण के प्रति सम्मान की बात कही। चौथी में महामात्रों को निर्देश दिए। 5वीं आज्ञा, यह पशु संरक्षण अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उसने उन सभी जानवरों और पक्षियों की सूची दी जिन्हें मारना निषिद्ध है। यह विश्व के पहले पर्यावरण संरक्षण कानूनों में से मान की बया जाता है। छठी में उसने अपनी प्रजा के प्रति जवाबदेही की बात की। 7वीं सबसे महत्वपूर्ण, इसमें उसने लिखा सभी संप्रदाय सब जगह निवास करें और उन्हें आत्म संयम और शुद्ध हृदय की प्राप्ति हो। उसने कहा कि वह चाहता है कि जनता धर्म वृद्धि करे और यह धर्म केवल एक संप्रदाय का नहीं, सार्वभौमिक मानवीय धर्म है। धम्म महामात्र और प्रशासनिक क्रांति, धर्म प्रशासन की नई व्यवस्था 255 से 250 ईसा पूर्व। अशोक ने केवल पत्थर पर आज्ञाएं नहीं लिखवाई, उसने अपनी पूरी शासन व्यवस्था को नए सिरे से सोचा। उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, विशेष धर्म अधिकारी जिनका काम था जनता में नैतिक जागरण लाना, विभिन्न संप्रदायों के बीच सौहार्द बनाए रखना और कमजोर वर्गों की देखभाल करना। अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा लिखित मेमोरिय शासन व्यवस्था का जो वर्णन है उससे तुलना करें तो अशोक की व्यवस्था एक अलग ही दिशा में थी। जहां कौटिल्य ने राज्य को एक शक्ति केंद्र के रूप में देखा, वहां पर अशोक ने राज्य को एक सेवा केंद्र के रूप में देखा। उसने प्यूजा, शिकार के लिए राजकीय यात्राएं बंद कर दी। उनके स्थान पर धर्म यात्राएं चुरुकी तनन। वह स्वयं घूम घूम कर बौद्ध स्थलों पर जाता, भिक्षुओं से मिलता, जनता से बात करता। उसने कहा, पहले के राजा आनंद के लिए यात्राएं करते थे, मैं धर्म के लिए यात्रा करता हूं। इन यात्राओं में मैं भिक्षुओं और ब्राह्मणों से मिलता हूं।
बूढ़े लोगों को धन देता हूं, ग्रामीणों से पूछता हूं उनकी जरूरतें क्या हैं। यह एक ऐसे राजा की तस्वीर थी जो 2300 वर्ष पहले जनता के बीच जाकर काम करता था। बुद्ध के पद चिन्हों पर धर्म यात्राएं और बौद्ध स्थलों की यात्रा 249 ईसा पूर्व राज्याभिषेक के लगभग 20वें वर्ष में, यानी लगभग 249 ईसा पूर्व में अशोक ने एक महत्वपूर्ण धर्म यात्रा की। वह अपनी मां या कुछ मान्यताओं के अनुसार अपनी गुरु माता सुप्रभा के साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों पर गया। उसका सबसे पहला पड़ाव था लुम्बिनी। लुम्बिनी, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। यहां अशोक ने एक स्तंभ खड़ा किया जो आज भी वहां है। उस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में लिखा है, यहां बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ। देवानाम प्रिय प्रियदस्यु ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहां आकर पूजा की और इस जगह को लुम्बिनी गांव कर मुक्त किया और उपज का 8वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया। यह अभिलेख आज भी मौजूद है। यह उन प्रमाणों में से एक है जो अशोक की ऐतिहासिकता को निर्विवाद रूप से स्थापित करते हैं। इसके बाद वह बोध गया जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर सारनाथ, बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, और फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश जहां बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। इन चारों स्थानों पर अशोक ने स्तंभ खड़े किए, स्तूप बनवाए और विहार स्थापित किए। तीसरी बौद्ध महासभा, पाटलिपुत्र महासभा 250 ईसा पूर्व अशोक के शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय बौद्ध संगीति। महावंश और दीपवंश के अनुसार लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध महासभा हुई। इसकी अध्यक्षता महान भिक्षु मोग्गलिपुत्र तिस्सा ने की। अशोक स्वयं इसका संरक्षक था। इस महासभा में 3 महत्वपूर्ण काम हुए। पहला, बौद्ध धर्म के भीतर जो विभिन्न मत और संप्रदाय पैदा हो गए थे उन्हें सुलझाने का प्रयास हुआ। दूसरा, पाली कैनन का संकलन पूर्ण किया गया जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तीसरा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में दूत भेजने का निर्णय हुआ। इसी महासभा के बाद अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। वे अपने साथ बोधि वृक्ष की एक शाखा भी ले गए। आज भी अनुराधापुर में वह बोधि वृक्ष है जो उसी शाखा से उगा बताया जाता है। केवल श्रीलंका तक नहीं था, अशोक ने यूनान, मिस्र, सीरिया, मकदूनिया और एपिरस में भी दूत भेजे। 13वें शिलालेख में उसने उन राजाओं के नाम भी लिए हैं, जैसे अंत्योकस द्वितीय सीरिया का, टोलेमी मिस्र का, मगध साइरीन का। यह विश्व का पहला बहुपक्षीय धर्म कूटनीतिक प्रयास था। वे जो पत्थर बोले, कलिंग के विशेष अभिलेख सेपरेट कालिंगा एडिक्ट्स, धौली और जौगढ़ में जो शिलालेख मिले वे अन्य स्थानों से अलग हैं। वहां अशोक ने कलिंग के लोगों से अलग तरीके से बात की। उसने लिखा, कलिंग के महामात्रों को जो वहां के लोगों पर अधिकार रखते हैं, मैं उनसे कहता हूं सभी लोग मेरे बच्चे हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को इस लोक और परलोक में सब सुख मिले, वैसे ही मैं सभी लोगों के लिए चाहता हूं। यह वाक्य सभी लोग मेरे बच्चे हैं एक राजा के मुंह से निकला सबसे करुणामय वाक्य था। इसे लिखवाने वाला वाईपाई याख्तमीताज ने 1 दशक पहले 1 लाख लोगों को मरवाया था। परिवार और उत्तराधिकार का संकट, व्यक्तिगत जीवन
और राज दरबार की जटिलताएं 250 से 235 ईसा पूर्व। अशोक का व्यक्तिगत जीवन जटिल था। उनकी पहली पत्नी देवी या महादेवी से उन्हें महेंद्र और संघमित्रा हुए। देवी विदिशा की एक श्रेष्ठी की पुत्री थी और वे स्वयं पाटलिपुत्र भी नहीं आई। उनका संबंध विदिशा के सांची से था। यही कारण है कि सांची का स्तूप इतना भव्य बना। अशोक की पट्ट महादेवी असंधिमित्रा थी, जो धर्मपरायण और करुणामयी थी। उनकी मृत्यु लगभग 240 ईसा पूर्व के आसपास हुई। इसके बाद अशोक की दूसरी पट्ट महादेवी बनी अश्वनी। अशोकावदान में इनके बारे में एक कथा आती है। कहा जाता है कि त्रिशरक्षिता को अशोक के पुत्र कुणाल से कोई राग था, लेकिन जब कुणाल ने उसे अस्वीकार किया तो उसने षड्यंत्र करके कुणाल को अंधा करवा दिया। यह कथा पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं मानी जाती, लेकिन यह संकेत देती है कि अशोक के अंतिम वर्षों में राजमहल में गुटबाजी और राजनीति चली। अशोक के बेटे महेंद्र, कुणाल, जालौक उत्तराधिकार की होड़ में थे। कुणाल को कुछ क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया गया था। दशरथ को कुछ मान्यताओं के अनुसार उत्तराधिकारी नामित किया गया, लेकिन जो एकता मौर्य साम्राज्य की ताकत थी वह धीरे धीरे दरकने लगी। साम्राज्य का क्षरण, पतन के बीज 240 से 232 ईसा पूर्व इतिहासकार रोमिला थापर अपनी पुस्तक अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस में लिखती हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। यह एक बहुस्तरीय प्रक्रिया थी। पहला कारण था आर्थिक दबाव। अशोक के विशाल कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। स्तंभ, स्तूप, विहार, सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं, चिकित्सालय, ये सब खर्चीले थे। साथ ही एक विशाल सेना भी रखनी थी। राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ता गया। दूसरा कारण था युद्ध नीति का त्याग। अशोक ने नए युद्ध बंद कर दिए थे। इसका अर्थ था कि नई भूमि और नई आय नहीं। साम्राज्य की सीमाएं जम गईं, लेकिन उन्हें बनाए रखने का खर्च कम नहीं हुआ। तीसरा कारण था उत्तराधिकार की अनिश्चितता। अशोक ने किसी एक उत्तराधिकारी को स्पष्ट रूप से नहीं चुना था। उनके अंतिम वर्षों में कुणाल, दशरथ और तिवाल कई संभावित उत्तराधिकारी थे। चौथा कारण, कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अशोक की धर्म नीति ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को नाराज किया। उनकी पशु बलि विरोधी नीति, पुजारियों को दिए जाने वाले दान में कमी, इन सब ने एक वर्ग को असंतुष्ट किया। हालांकि यह तर्क विवादास्पद है। कोसाम्बी जैसे इतिहासकार इस व्याख्या से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि साम्राज्य का पतन संरचनात्मक था। केंद्रीय नियंत्रण बहुत विशाल क्षेत्र पर संभव नहीं रहा। अंतिम वर्ष, एक महान आत्मा का संध्या काल, 235 से 232 ईसा पूर्व। अशोक के अंतिम वर्षों के बारे में इतिहास ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं वे बताते हैं कि अशोक का जीवन अब एकांत और ध्यान में बीत रहा था। अशोकावदान में एक मार्मिक प्रसंग है। कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में अशोक ने अपना सब कुछ बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। यहां तक कि उसके अपने मंत्री उसे नए वस्त्र दन्नम में हिचकते थे। एक दिन उसके पास केवल आधा आंवला बचा था। उसने वह भी संघ को दान दे दिया। यह कथा ऐतिहासिक है या रूपक, यह बहस का विषय है, लेकिन यह जरूर बताती है कि उनके अंतिम दिनों में उनकी शक्ति और संसाधन दोनों घट गए थे। लगभग 232 ईसा पूर्व इतिहासकारों के अनुसार
सम्राट अशोक का देहांत हुआ। वह लगभग 65 से 70 वर्ष के रहे होंगे। 40 वर्ष से अधिक उन्होंने राज्य किया था। उनकी मृत्यु के साथ एक युग समाप्त हुआ। साम्राज्य का विघटन। मौर्य वंश का अंत 232 से 185 ईसा पूर्व। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य तेजी से बिखरा। दशरथ ने कुछ समय राज्य किया, लगभग 232 से 224 ईसा पूर्व। उन्होंने आजीवक भिक्षुओं को गुफाएं दान की। नागार्जुनी पहाड़ियों में उनके अभिलेख मिले हैं। संप्रति कुणाल के पुत्र ने लगभग 224 से 215 ईसा पूर्व राज्य किया। जैन परंपरा उन्हें जैन धर्म का संरक्षक मानती है। इसके बाद क्रमशः शालिसुक, देवधर्मन, शतधन्वन और अंत में बृहद्रथ, ये सब कमजोर शासक थे। 183 ईसा पूर्व बृहद्रथ मौर्य, जो अंतिम मौर्य सम्राट थे, अपनी ही सेना के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा सैन्य परेड के दौरान मार दिए गए। इस तरह जिस साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त ने रखी थी, जिसे बिंदुसार ने विस्तारित किया था और जिसे अशोक ने नैतिकता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वह इतिहास के पन्नों में समा गया। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। माना जाता है कि उसने बौद्ध धर्म पर दमन किया। हालांकि यह विवादास्पद है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना बंद को वे स्रोत जो बोलते हैं, ग्रंथों और अभिलेखों की दुनिया। अशोक को जानने के हमारे पास कई स्रोत हैं। दीपवंश, यह श्रीलंका का प्राचीन पाली ग्रंथ है। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने और तृतीय बौद्ध संगीति का वर्णन है। महावंश 5वीं शताब्दी ईस्वी का श्रीलंकाई पाली ग्रंथ, भिक्षु महानाम द्वारा रचित। यह सबसे विस्तृत बौद्ध स्रोत है जिसमें अशोक का वर्णन आता है। इसमें महेंद्र और संघमित्रा के श्रीलंका जाने का वृत्तांत है। अशोकावदान, यह संस्कृत में लिखा एक बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान का एक भाग। इसमें अशोक के पूर्व जीवन, कलिंग युद्ध और बौद्ध धर्म अपनाने की कथाएं हैं। यह ग्रंथ कथाओं और इतिहास का मिश्रण है। दिव्यावदान, यह एक विस्तृत संस्कृत ग्रंथ है जिसमें कई बौद्ध कथाएं हैं और अशोक पर एक पूरा खंड है। मेगस्थनीज की इंडिका, यद्यपि यह मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है और केवल परवर्ती ग्रंथों में उद्धृत है, लेकिन इसमें मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत था, इसलिए उसका वर्णन चंद्रगुप्त के समय का है। लेकिन अशोक की शासन व्यवस्था को समझने में भी यह उपयोगी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह मौर्य शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति का विस्तृत वर्णन है। अशोक की नीतियां इससे कितनी अलग थीं, यह समझने के लिए यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। स्वयं अशोक के अभिलेख, ये सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता पाई। तब से इन अभिलेखों का अध्ययन शुरू हुआ। इसके बाद ही हमें अशोक के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिली। रोमिला थापर की अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस, ये आधुनिक इतिहास लेखन में अशोक पर सबसे प्रामाणिक पुस्तकों में से एक है। विंसेंट स्मिथ की अशोक द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया, यह अशोक पर लिखी गई प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। चार्ल्स एलन की अशोक द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर, यह एक सरल और रोचक किताब है जो अशोक की खोज की कहानी भी बताती है। एक कालक्रम, समय रेखा, टाइमलाइन
304 ईसा पूर्व। अशोक का जन्म, पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी या धर्मा, पाटलिपुत्र में 285 ईसा पूर्व। अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया। वहां उनकी मुलाकात विदिशा की देवी से हुई। महेंद्र और संघमित्रा का जन्म 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु, उत्तराधिकार का संघर्ष 268 ईसा पूर्व। अशोक का विधिवत राज्याभिषेक, 4 वर्ष तक सिंहासन के लिए संघर्ष चला, 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध, यह घटना इतिहास का मोड़ बनी। 260 से 258 ईसा पूर्व। अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव, पहले उपासक फिर गहरे साधक, 257 से 256 ईसा पूर्व। 14 बड़े शिलालेखों की स्थापना, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 256 से 255 ईसा पूर्व। लघु शिलालेख, मास्की, ब्रह्मगिरी, गुर्जरा आदि स्थानों पर, 250 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति, पाटलिपुत्र में, 249 ईसा पूर्व। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर की यात्रा, लुम्बिनी स्तंभ स्थापित, 243 से 241 ईसा पूर्व। 7 प्रमुख स्तंभ अभिलेखों की स्थापना, सारनाथ, लौरिया नंदनगढ़, टोपरा आदि स्थानों पर, 240 ईसा पूर्व। असंधिमित्रा की मृत्यु, तिष्य रक्षिता कविता का पट्ट महादेवी के रूप में आगमन, 235 से 232 ईसा पूर्व। अशोक के अंतिम वर्ष, स्वास्थ्य क्षीण, राजनीतिक शक्ति कमजोर, 232 ईसा पूर्व। अशोक का देहांत, 232 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का क्रमिक पतन, 185 ईसा पूर्व। बृहद्रथ की हत्या, पुष्यमित्र शुंग का उदय, मौर्य वंश का अंत। वह धरोहर जो आज भी जीवित है। अशोक की विरासत, 2300 वर्ष बीत गए, लेकिन अशोक आज भी जीवित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की अशोक चक्र, वह नीला पहिया, सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह, 4 सिंहों वाला सारनाथ के उसी स्तंभ का शीर्ष है। सत्यमेव जयते, जो उसके नीचे लिखा है, वह मुंडकोपनिषद से है, लेकिन इसे उसी धर्म परंपरा की याद में चुना गया जो अशोक ने जी। H.G. वेल्स ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में लिखा, इतिहास में राजाओं की लंबी सूची में, युद्धों और विजयों के शोरगुल में अशोक का नाम एक तारे गिरा बदर लेकिन है। नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अशोक के बारे में जो लिखा, वह आज भी पढ़ने योग्य है। उन्होंने अशोक को एक ऐसे राजा के रूप में देखा जो सत्ता और करुणा की तड़ा को एक साथ साध सकता था। वे अभिलेख जो आज भी बोलते हैं। प्रमुख स्थानों की सूची, उत्तर भारत में लौरिया नंदनगढ़ बिहार, रामपुरवा बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, टोपरा हरियाणा अब दिल्ली में, मेरठ अब दिल्ली में। मध्य भारत में सांची मध्य प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश। पश्चिम भारत में गिरनार गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र। पूर्व भारत में धौली ओडिशा, जौगढ़ ओडिशा। दक्षिण भारत में मास्की कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक।
सिद्धपुर कर्नाटक, येर्रागुडी आंध्र प्रदेश, नेपाल में लुम्बिनी, निगली सागर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कंधार, जहां ग्रीक और अरामाइक में अभिलेख मिले। भाग 19, एक अंतिम दृश्य, अशोक का अंतिम दान। अशोकावदान में वह कथा बड़ी कारुणिक है। जब अशोक के अंतिम दिन आए तब उनके पास कुछ नहीं बचा था, न शक्ति, न स्वास्थ्य, न राजकीय अधिकार। उनके मंत्री उन्हें राजकोष से कुछ देने में भी संकोच करने लगे थे। एक दिन अशोक के सामने भोजन की थाली आई। उसमें आधा आंवला था। उन्होंने उसे हाथ में लिया। उनकी आंखें भर आईं। मैं वह था जिसने पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला तक राज किया, जिसने लाखों की सेनाएं चलाईं, जिसने कलिंग जीता, और आज मेरे पास केवल यही है। लेकिन उन्होंने वह आधा आंवला भी संघ को भिजवा दिया और उन्होंने कहा, पृथ्वी, सागर और चंद्रमा ये सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो धर्म दान दिया जाता है वह नष्ट नहीं होता। यह थे अशोक, जिनका जीवन एक चक्र था। रक्त से शुरू हुआ, करुणा तक पहुंचा। तलवार से शुरू हुआ, आधे आंवले पर खत्म हुआ। इतिहास का सबसे बड़ा हृदय परिवर्तन कलिंग के उस युद्ध क्षेत्र में जो सम्राट खड़ा था, वह एक क्षण था। इतिहास का वह क्षण जब एक मनुष्य ने अपने भीतर झांका और जो देखा उससे थर्राया गया। उस क्षण ने एक राजा को दार्शनिक बनाया, एक विजेता को करुणा का पुजारी बनाया, एक साम्राज्यवादी को धर्म राजदूत बनाया। अशोक ने जो स्तंभ और शिलालेख छोड़े वे केवल पत्थर नहीं हैं, वे एक आत्मा की आवाज हैं जो आज भी कह रही है कि शक्ति से बड़ी करुणा है, विजय से बड़ा धर्म है और राज्य से बड़ी जनता की भलाई है। जब जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ी और देवानाम प्रिय प्रियदस्सी की आज्ञाएं सामने आईं, तो इतिहास को एक ऐसा आईना मिला जिसमें एक महान राजा का सच्चा चेहरा दिखा। वह चेहरा युद्ध का नहीं था, वह चेहरा था एक पिता का जो अपनी संतान के लिए रोया हो। वह चेहरा था अशोक का, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी और इतिहास का एकमात्र महान राजा जिसने अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद युद्ध हमेशा के लिए छोड़ दिया।